हेलो गाइज, वेलकम बैक टू गुरुकुल। डाउट ड्रिल की सेकंड सीरीज़ लेके आए हैं। डाउट ड्रिल एक ऐसी सीरीज है जिसमें आपके द्वारा कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हम उनका आंसर देंगे। तो आज के जो क्वेश्चंस है, जो नंबर 1, कैप्सूल और टैबलेट के बीच में क्या अंतर होता है। तो देखिए, हम सभी कैप्सूल और टैबलेट यूज करते हैं। कैप्सूल एक पाउडर या एक जेली होती है जो कि जिलेटिन कंटेनर के अंदर कवर अप की जाती है, जहाँ तक गोली ये एक ठोस रूप में एक संकुचित पाउडर होता है। जो कैप्सूल होते हैं, जब हम इनको लेते हैं तो हमारी यह बॉडी में जल्दी ही ब्लड के अंदर जाके घुल जाते हैं और टैबलेट के मुकाबले ज़्यादा जल्दी असर करते हैं। और वहीं पर टैबलेट को थोड़ा कम खर्चीला माना जाता है, लेकिन उनको संपीड़ित और पैकिंग के द्वारा निर्मित करते हैं और एक ठोस संकुचित पाउडर के रूप में बनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, रावण के 10 सर क्यों थे। क्या आपको पता है रावण के 10 सर क्यों थे? अगर आप इसको जानेंगे तो आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कहते हैं कि रावण के 10 सर थे। क्या सचमुच ये सही है? कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। 10 कंठी कहे जाने के कारण उसके 10 सर मान लिए गए। बल्कि जैन शास्त्रों में ये भी उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियाँ होती थी। उन 9 मणियों में उसका सर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सर होने का भ्रम होता था। हालांकि ज़्यादातर विद्वान और पुराणों के अनुसार तो सही है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था, जो अपनी माया के द्वारा 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर सकता था। तीसरा क्वेश्चन, हवाई जहाज का खाना बेस्वाद क्यों होता है। हवाई यात्रा के दौरान आमतौर पर यात्री बेकार खाने की शिकायत करते हैं। इसके लिए हम एयरलाइंस को कोसते हैं। कहा जाता है कि एयरलाइंस कंपनी कास्ट कटिंग की नीति अपनाती है, इस वजह से फ़्लाइट में खाना अच्छा नहीं मिलता। लेकिन इसमें एयरलाइंस या उसके स्टाफ की कोई गलती नहीं होती। दरअसल हवाई जहाज में भोजन का स्वाद इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि आसमान में स्वाद में 20 से 50% की कमी आ जाती है। इसके लिए आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी को जिम्मेदार माना जाता है। हमारी सूंघने की क्षमता हवा में नमी के हिसाब से काम करती है। अगर हवा में नमी नहीं है तो आप किसी भी चीज़ का स्वाद उस तरह से नहीं ले पाएंगे जैसे आप ज़मीन पर लेते हैं। यानी एयरलाइंस कंपनी की वजह से हमें ख़राब खाना नहीं मिलता। फोर्थ क्वेश्चन, हर फिल्म फ्राइडे को ही रिलीज क्यों होती है। आपने देखा होगा गाइज कि बॉलीवुड में फिल्मी फ्राइडे का चलन 1950 के दशक के अंत में शुरू हुआ था। इसके पहले आई बड़ी हिंदी फिल्म नीलकमल, जो ठीक उसी समय रिलीज हुई जिस साल हम आज़ाद हुए थे। सोमवार के दिन रिलीज हुई थी। और जैसे हॉलीवुड में फ्राइडे रिलीज एक क्लासिक थी, इंडिया में भी वैसे ही हुआ। 1960 में जिस दिन मुगल ए आजम रिलीज हुई वो दिन फ्राइडे था। इस फिल्म की सफलता देखते हुए बॉलीवुड में फिल्मी फ्राइडे का रिवाज शुरू हुआ। एक बहुत सॉलिड रीज़न ये भी है कि शुक्रवार हफ्ते का आखिरी वर्किंग डे होता है। ज़्यादातर स्कूल कॉलेजों में शनिवार रविवार को छुट्टी होती है। इन 2 दिनों में आराम के साथ लोग अपने सारे पेंडिंग काम भी करते हैं, घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, मूवी देखते हैं, कुल मिलाकर खूब पैसे खर्च करते हैं। तो सिनेमा हॉल में भीड़ जुटाना भी लाजमी है। और इंडिया के नए वर्क कल्चर जिसमें लोग वीकेंड का खूब इंतजार करते हैं, फ्राइडे को फिल्म रिलीज करना एक अच्छा फैसला माना गया। हमारा आखिरी क्वेश्चन, ऑटो रिक्शे को हरे रंग में क्यों रंगा जाता है। तो देखिए, ऑटो रिक्शो आमतौर पर पीला और काले रंग के होते हैं, लेकिन इन्हें जब सीएनजी ईंधन में बदला गया तो इनका रंग हरा कर दिया गया, क्योंकि इससे पेड़ों का बचाव होता है, हरियाली बढ़ती है, ग्रीन कवर बढ़ता है। इसको प्रतीक के रूप में अपना के हमने सभी ऑटो का रंग हरा कर दिया। तो ये थे हमारे डाउट ड्रिल सेकंड सीरीज के आज के क्वेश्चंस। तो गाइज, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर जवाब दीजिएगा कि शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है। तो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।